साल 2022 इस आर्टिकल को देखिए, उसे हॉटेस्ट समर एवर कह के पुकारा गया था। उस साल भारत में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया। फिर आती है 2023 की गर्मियां। एक स्टडी में बताया गया कि 2023 की गर्मियां धरती के नॉर्थन हेमिस्फीयर पर 2000 सालों में सबसे ज्यादा थी। और 2024 की बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ी थी। एंड अभी की बात करें तो भारत के नॉर्थ साइड गर्मी का टेम्परेचर 44 डिग्री पर पहुंच चुका है। आज जिस तपती गर्मी को हम सह रहे हैं वो कोई नॉर्मल नहीं है और हम अकेले भी नहीं हैं। पिछले साल पूरे साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऐसे ही हर जगह अनबिलीवेबल टेम्परेचर देखे गए। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिले और मई के महीने में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी फॉरेस्ट फायर देखे गए। एंड इस साल पूरे देश भर में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है। क्या इन सभी के पीछे केवल ग्लोबल वार्मिंग ही एक कारण है? नहीं, इसके अलावा दो और कारण हैं। आगे वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि हम कैसे लोकल लेवल पर हीट वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने देखा होगा कि गांव की तुलना में शहरों में गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि शहरों में पेड़ कम हैं, इमारतें ज्यादा हैं, सीमेंट और कंक्रीट ज्यादा। ये सारी चीजें सूरज की गर्मी को सोख लेती है और रात में भी गर्मी छोड़ती रहती है। इसे ही कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को दोहरा झटका लगता है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अपना लिया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि वो कैसे वहाँ के एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं। शायद ही आपने ये न्यूज पढ़ा होगा कि फिलीपींस में सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए अनोखा कानून बनाया है, जिसमें छात्र को ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे। इस कानून को ग्रेजुएशन लीगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये तो कुछ नहीं, इटली, फ्रांस जैसे देशों में वहाँ की सरकार ने घर के बालकनी में पेड़ पौधे लगाने अनिवार्य कर रखे हैं। अब समझते हैं वाटर बॉडी लॉस को। ये थोड़ा साइंटिफिक जरूर है, बट इसे समझना बहुत आसान। देखो, जब नदी और तालाबों में पानी रहता है तो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, तब पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर इवोपरेट हो जाते हैं, जिससे वहाँ की आसपास की हवाएं ठंडी हो जाती है एंड वहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। लेकिन जब नदी और तालाबों का पानी सूख जाता है तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट जमीन पर पड़ती है, जिससे वहाँ की जमीनें गर्म हो जाती है एंड जमीन में से हीट निकलने लगती है एंड वहाँ पर हीट वेव ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोकल लेवल पे हीट वेव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, बदलती हुई दुनिया में हमें भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना जरूरी है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। हमें अपने घरों के सामने कम से कम 1 से 2 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए और बालकनी में छोटे मोटे पौधे भी जरूर लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर की सुंदरता तो बनी रहेगी और हमारा पर्यावरण भी अच्छा बना रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है, हीट वेव को कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताना।